हेलो फ्रेंड्स, कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए सरस्वती पूजा भी की जाती है बसंत पंचमी के दिन। और फ्रेंड्स, बसंत पंचमी के दिन ही रति को कामदेव जी वापस मिले थे, इसलिए सुहाग की भी पूजा की जाती है, क्योंकि रति का सुहाग उनको वापस मिला था। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ भी ये पूजा होती है सुहाग की। मेरे ससुराल में तो 2 बनाती हैं सुहाग देने के लिए, लेकिन मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पर नहीं आती हैं, तो मुझे सुहाग तुलसी जी से लेना पड़ता है। और तुलसी जी से सुहाग क्यों लिया जाता है? मोस्टली चीज़ों में तुलसी जी से सुहाग लिया जाता है। उनकी कहानी मैं फिर कभी बता दूँगी। अभी मैं आपको रति और कामदेव की कहानी बता देती हूँ, या यूँ कह लीजिए फ्रेंड्स कि ये सनातनियों का वैलेंटाइन डे होता है। और जब सती जी को उनके पिताजी ने नहीं बुलाया था अपने घर में पूजा में, तो सती जी ने सोचा कि मायका ही तो है, चलते हैं। और वो पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ पर जब जाकर के देखा कि उनके पति यानी कि भगवान शंकर का सम्मान वहाँ पर नहीं हुआ है, तो उन्होंने अपने पिताजी के जो यज्ञ कुंड उन्होंने बनाया था उसी में भस्म हो गई थी। और जब वो भस्म हुई तो शंकर जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने आकर के सती जी को, जो भस्म हुई थी, जो जल गई थी, उनकी शरीर को कंधे पर लाद करके चले गए थे। वो ऐसे ही विचरण कर रहे थे, तो और सृष्टि के कामों में कोई भी ध्यान ही नहीं था भगवान शंकर का। और इधर जब पूरी सृष्टि में हाहाकार मचने लगा, तो सभी देवताओं ने सोचा कि क्या किया जाए। उस टाइम ये डिपार्टमेंट कामदेव जी के पास था। और रति और सती ये दोनों बहनें थीं, और कामदेव जी रति के पति थे। तो सभी को पता था कि शंकर जी का क्रोध बहुत तेज है, तो इसलिए ये पक्का था कि अगर कामदेव जी ने शंकर जी को डिस्टर्ब किया तो वो बचेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने सृष्टि के लिए इस काम को करना उचित समझा। और एक दिन उन्होंने आम के पेड़ के पीछे से सती जी के शरीर में वार छोड़ा, जिससे कि सती जी के शरीर के 51 टुकड़े हुए, जो आज भी 51 शक्तिपीठों के नाम से जाने जाते हैं, और जिसमें कामाख्या देवी हैं, नैना देवी हैं, मैहर देवी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जब उनके तो 51 टुकड़े हो गए और शंकर जी इतने क्रोधित हुए, उन्होंने देख लिया और तुरंत कामदेव भस्म हो गए। कामदेव भी भस्म हो गए और वो आम का वृक्ष भी भस्म हो गया। तो रति ने काफ़ी कठिन तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में शंकर जी को प्रसन्न किया। और उधर जब शंकर जी सती जी के टुकड़े हो गए, शंकर जी का मोह भंग हो गया, तब उन्होंने सभी देवी देवताओं ने कहा कि आपके अच्छे के लिए ही कामदेव ने ये किया था, सृष्टि के लिए कामदेव ने ये किया था। और उधर रति जी तपस्या कर ही रही थी, तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उनसे वर मांगने को कहा था। तो रति ने बोला कि हमको बस मेरा पति चाहिए। तो शंकर जी बोले कि मैं उसी रूप में तो आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक हरियाली के रूप में ज़रूर दे सकता हूँ। तो उसी दिन से कहते हैं कि एक मौसम में अजीब सा बदलाव रहता है, काफ़ी खुशनुमा होता है मौसम, और ये बसंत ऋतु का। और
वो वही दिन था जब शंकर जी ने रति को आशीर्वाद दिया था, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे। बसंत पंचमी का दिन ही था। और बसंत पंचमी जो है फ्रेंड्स, ये गुप्त नवरात्रि की पंचमी होती है। नवरात्र भी चल रहे होते हैं, माता रानी के दिन भी चल रहे होते हैं, और सुहाग का भी दिन होता है, सरस्वती की भी पूजा होती है। तो कह सकते हैं कि जब काफ़ी चीज़ें एक साथ हो तो समझ सकते हैं कि कुछ भी गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही अच्छा रहता है। तो ऐसे करके रति जी को कामदेव जी मिले थे। और फिर बाद में आम के वृक्ष को भी इसीलिए कहीं भी पूजा पाठ होती है तो आम का वृक्ष का पल्लव मंगाया जाता है, क्योंकि आम के वृक्ष को भी ये आशीर्वाद दिया गया था बाद में कि हाँ, उन्होंने मतलब क्योंकि आम के वृक्ष भी जानते थे कि मेरे साथ क्या होगा, तो शंकर जी ने उन्हें भी अपना आशीर्वाद दिया, रति जी को भी आशीर्वाद दिया और कामदेव को भी आशीर्वाद दिया कि जब ऐसा मौसम आएगा तो एक प्राणियों में भी मतलब रहेगा कि हाँ क्या होता है, एक एहसास रहेगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि होता। और तुलसी जी की पूजा करने में जब पूजा होती है तो सारा सुहाग का सामान दिया जाता है। कुछ दिन पहले ही खिचड़ी भी होती है, मकर संक्रांति, तो तिल भी चढ़ता है इनको पूजा में, घी भी चढ़ता है, गुड़ भी चढ़ता है और खिचड़ी भी चढ़ती है, और जितना भी सुहाग का सामान होता है वो भी चढ़ाया जाता है। तो मैंने भी चढ़ाया, मैंने भी पूजा की और तुलसी जी से सुहाग ले लिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर किसी को नहीं पता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये सनातनियों का वैलेंटाइन डे, और वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। जिसके भी ये GF हो, फ्यूचर में वो हस्बैंड वाइफ ही बने, किसी को कोई गलत ना मिले। और फ्रेंड, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। कल मिलते हैं। बाय।